और दोस्त कैसे हैं? आशा है मस्त होंगे, व्यस्त होंगे और अपनी अपनी तैयारी में लगे होंगे। यह भूगोल का पृथ्वी की गतियाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर हैं और क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है और इम्पॉर्टेंट कलेक्शन है। इसलिए देर ना करते हुए आइए सीधे क्वेश्चन पे चलते हैं। आप सब खुद पहले जवाब देने की कोशिश कीजिएगा। पहला क्वेश्चन है, पृथ्वी की गतियाँ होती हैं 2 प्रकार की, 3 प्रकार की, 4 प्रकार की या केवल 1 प्रकार की? तो आप सब, आशा है आप सब कर चुके होंगे। पृथ्वी की गतियाँ कितने प्रकार की होती हैं? तो इसमें जो आंसर है 2 प्रकार की, ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, 2 प्रकार। अगला क्वेश्चन होगा, ग्लोब पर वह वृत्त जो दिन तथा रात को विभाजित करता है क्या कहलाता है? दीप्त वृत्त, प्रदीप्त वृत्त, अदीप्त वृत्त या ग्लोबीय वृत्त? तो इसमें से कौन सा सही है? आप सब आशा है कर चुके होंगे। तो इसमें जो सही है प्रदीप्त वृत्त, बी ऑप्शन बिल्कुल सही, प्रदीप्त वृत्त। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी अपने अक्ष पर चक्कर पूरा करने में समय लेती है 60 मिनट, 12 घंटे, 24 घंटे या 365 दिन? तो आप जैसे जानते हैं कि पृथ्वी जब अपने अक्ष पर घूमती है तो दिन रात होते हैं। अब आप समझ गए होंगे। तो इसका सटीक आंसर होगा 24 घंटे, यानी सी ऑप्शन बिल्कुल सही, 24 घंटे। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना कहलाता है, अपने अक्ष पर घूमना कहलाता है घूर्णन, झुकाव, परिक्रमण, अक्ष? तो जैसा कि आप जानते हैं कि क्या कहलाता है? घूर्णन, यानी ए ऑप्शन बिल्कुल सही, घूर्णन। अगला क्वेश्चन है, घूर्णन को कहते हैं दैनिक गति, मासिक गति, वार्षिक गति या झुकाव? तो घूर्णन, पृथ्वी अपने अक्ष पे घूमती है तो दिन रात जो है, दिन और रात होते हैं, तो क्या होता है? दैनिक गति। ये ऑप्शन बिल्कुल सही है आपका, दैनिक गति। अगला क्वेश्चन, दिन रात कैसे बनते हैं? दिन रात कैसे बनते हैं? झुकाव के कारण, घूर्णन के कारण, परिक्रमण के कारण? उपयुक्त में कोई नहीं। तो अभी ऊपर ही आप पढ़े हैं कि घूर्णन के कारण, यानी बी ऑप्शन बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन है, परिक्रमण गति में पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है 60 मिनट में, 12 घंटे में, 24 घंटे में या 365 दिन में? तो एक पृथ्वी को एक चक्कर परिक्रमण गति में पृथ्वी को सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में कितना समय लगता है? 365 दिन, 365 दिन। डी ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन होगा, लीप वर्ष में दिनों की संख्या कितनी होगी? सबसे आसान क्वेश्चन, लीप वर्ष में दिनों की संख्या कितनी होगी? 360, 364, 365 या 366? तो आप सब समझ गए होंगे, टिक भी कर लिए होंगे, 366, डी ऑप्शन बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन, लीप वर्ष कितने वर्ष के बाद आता है? 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष या 100 वर्ष? तो जैसा कि आप सब समझ गए होंगे कि हर 5वां वर्ष लीप वर्ष कहलाता है। तो कितने ऊपर दिया है, लीप वर्ष कितने वर्ष के बाद आता है? तो 4 वर्ष, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन है, लीप वर्ष में किस माह में अन्य वर्षों की अपेक्षा एक दिन अधिक हो जाता है? ये भी सबसे सरल क्वेश्चन, फरवरी, अप्रैल, जून या अगस्त? आप सब समझ गए होंगे कि फरवरी है ऑप्शन बिल्कुल सही, फरवरी। अगला क्वेश्चन, वही क्वेश्चन है, लीप वर्ष में फरवरी महीने में दिनों की संख्या होती है। इसको आप सब कमेंट करके बताएंगे, इसका आंसर मैं नहीं बताऊंगा। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी पर दिन तथा रात्रि चक्र किसके कारण होता है? पृथ्वी का घूर्णन, पृथ्वी का परिक्रमण, पृथ्वी का घूर्णन तथा परिक्रमण दोनों, या इनमें से कोई नहीं? तो आप सब टिक कर चुके होंगे और जान भी चुके होंगे, दिन रात अभी ऊपर ही बताया गया था, पृथ्वी का घूर्णन आंसर होगा, पृथ्वी का घूर्णन, ए ऑप्शन बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी अपनी धुरी के चारों ओर, पृथ्वी
एक मिनट, सॉरी थोड़ा, हाँ फिर से। पृथ्वी अपनी धुरी के चारों तरफ किस दिशा में घूमती है? पूरब से पश्चिम, पश्चिम से पूर्व, उत्तर से दक्षिण या दक्षिण से पूर्व? तो पृथ्वी हमेशा जो है पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर घूमती है। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, अपने अक्ष पर पृथ्वी एक चक्कर कितने समय में पूरा कर लेती है? 23 घंटे 30 मिनट, 23 घंटे 56 मिनट 4.9 सेकेंड, या 23 घंटे 10 मिनट 2 सेकेंड, या 24 घंटे? तो आप सब जैसा कि जानते हैं कि पृथ्वी अपना एक चक्कर 23 घंटे 56 मिनट 4.9 सेकेंड में पूरा करती है। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही। एसएससी सीजीएल 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में लगते हैं लगभग 365.25 दिन, 365 दिन, 365.50 दिन, 365.75 दिन। तो आपका 365.25 दिन बिल्कुल सही। इसी वजह से हर 5वां वर्ष लीप वर्ष कहलाता है, उसमें एक दिन एक्स्ट्रा हो जाता है। तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की परिक्रमण धुरी, ध्रुवीय धुरी जिसको बोला जाता है, सदा झुकी होती है। दीर्घवृत्तीय धुरी से 23 डिग्री 1 मिनट पर, दीर्घवृत्तीय धुरी से 23 डिग्री पर, दीर्घवृत्तीय धुरी से 24.5 डिग्री पर, या दीर्घवृत्तीय धुरी से 23.5 पर? तो जैसा कि आप लोग को मालूम होगा, दीर्घवृत्तीय धुरी से 23.5 अंश पर बिल्कुल सही आपका डी ऑप्शन। कई बार क्वेश्चन कई एग्जामों में पूछे गए हैं। अगला क्वेश्चन होगा, अपने परिक्रमा पथ पर पृथ्वी लगभग किस माध्य वेग से सूर्य के चक्कर लगाती है? 30 किलोमीटर प्रति सेकंड, 20 किलोमीटर प्रति सेकंड, 40 किलोमीटर प्रति सेकंड, या 50 किलोमीटर प्रति सेकंड? तो ये 30 किलोमीटर प्रति सेकंड बिल्कुल सही, आपका ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन होगा, परिक्रमण करते हुए पृथ्वी या एक ग्रह अपने कक्ष में सूर्य से अधिकतम दूरी को क्या कहा जाता है? उपसौर, अपसौर, अपोजी, या पीरेजी? तो जब दूर होता है, जब अधिकतम दूरी को पूछे तो अपसौर, और निकटतम दूरी को पूछे तो उपसौर। तो इसमें अधिकतम दूरी पूछा है तो अपसौर, यानी बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी सूर्य से अपनी अधिकतम दूरी पर होती है 30 जनवरी को, 22 दिसंबर को, 22 सितंबर को, 4 जुलाई को? तो अधिकतम दूरी पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर 4 जुलाई, डी ऑप्शन बिल्कुल सही है आपका। अगला क्वेश्चन होगा, परिक्रमण करती हुई पृथ्वी या एक ग्रह की अपने अक्ष में सूर्य से न्यूनतम दूरी को क्या कहा जाता है? न्यूनतम दूरी इस बार पूछा है, मैंने अभी ऊपर ही आपको समझाया है और आप समझ भी चुके होंगे। उपसौर, अपसौर, अपोजी, पेरेजी? तो अब आप समझ चुके होंगे, उपसौर। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन होगा, किस दिन पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है? 23 सितंबर, 3 जनवरी, 4 जुलाई, 21 मार्च? तो 3 जनवरी बिल्कुल सही, आपका बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन होगा, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, इस सिद्धांत को पेश करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? अल्बर्ट आइंस्टीन, गैलीलियो, कोपरनिकस, न्यूटन? तो आप जानते होंगे कि कोपरनिकस ने इसकी खोज की थी, तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन होगा, यह किसने सर्वप्रथम प्रतिपादित किया कि सूर्य हमारे सौर मंडल का केंद्र है और पृथ्वी उसकी परिक्रमा करती है? गैलीलियो, न्यूटन, पार्डनी और कोपरनिकस? तो अभी आप ऊपर पढ़ ही चुके हैं, इसकी खोज किसने की थी? तो कोपरनिकस बिल्कुल सही, आपका डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से यह किसका मत था कि पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है? ब्रह्मगुप्त, आर्यभट्ट,
बराहमिहिर उपयुक्त में कोई नहीं। तो आप सब पता ही चल चुका होगा कि सी ऑप्शन बराहमिहिर बिल्कुल सही हैं और इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी द्वारा सूर्य की परिक्रमा के लिए लगने वाले समय की गणना करने वाले प्रथम भारतीय भूगोल शास्त्री कौन थे? आर्यभट्ट, वेद भटनागर, भास्कराचार्य या विष्णु देवता मापी? तो इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है और आप सब कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए ताकि अगली वीडियो आपके पास जैसे तैसे पहुंच जाए। जय हिंद।